और हमारे सरोकार के गीत हैं, तो संस्कृति के साथ साथ हमारे जो लोकगीत हैं वो विरोध के स्वर पैदा करते हैं। और हमारे लोकगीत जो हैं लोक के हैं, इसलिए हमेशा सत्ता के विपक्ष में लड़ते रहते हैं, वो सत्ता के पक्ष में नहीं होते। और कवि, साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाता रहा है। इसलिए हम लोगों ने, और हमारी भोजपुरी और फिर हमारी जो संस्कृति है उसमें तो निरंतर जो है विरोध के स्वर खड़े होते रहे। तो मैं इसलिए भोजपुरी में लिखता रहा कि भोजपुरी हमारी मिट्टी की भाषा है और भोजपुरी में गांव मुझे दिखाई देता है। और महात्मा गांधी ने तो कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो गांव की आत्मा और पूरे देश की आत्मा, और सबसे ज़्यादा वही कष्ट में है। तो जिस देश में गांव जब उजड़ जाएगा, और आज गांव उजड़ गया, क्योंकि मैंने इस पर 2-4 लाइन आपको सुना देता हूँ कि तब की बात क्या थी कि हमारे जो लोग माने हमारे जो लोग बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, तो पहले कलकत्ता बाहर जाया करता, और कलकत्ता महानगर था, और वहाँ पर हमारे बिहारियों का ठौर था, वहाँ नौकरियाँ मिल जाती थी। मगर अब कलकत्ता से हमने मुंह मोड़ दिया है और हम दिल्ली, पंजाब उधर जाते हैं। बिहार नहीं रहेगा तो पूरे देश नहीं समझेगा। हम अखबार बेचते हैं, दूध बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, सबके यहाँ सेवा करते हैं नौकर बनकर, उनके खेतों में काम करते हैं। परंतु हमारे यहाँ बिहार में हम कुछ नहीं है। हम क्यों भागते हैं? और आज का ये पलायन नहीं है। अगर देखा जाए तो गोदान में भी देखिए तो जो है प्रेमचंद ने लिखा है कि हमारी नई पीढ़ी यहाँ नहीं टिक पाएगी। तो इसकी एक लड़ाई है। और मैं चाहता हूँ कि ये क्यों पलायन हो रहा है, तो इस पर मैंने लिखा कि पहले क्या था कि पत्नी जो है वो पति को कहती थी कि आ जाइए, मत जइह विदेशवा हमार करिए, नहीं कि आप यहीं रहो। हम भिखारी ठाकुर लिखते हैं कि हमने के एक साथ रहे के पराने, केकरा से आग माग केकरा से पानी। मगर अब मैंने इधर महसूस किया है, गांव में गया हूँ तो गांव उजाड़ हो गया है। वहाँ केवल बूढ़े लोग बच गए हैं और नए लोग वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है, केवल बूढ़े हैं। तो गांव मर रहा है, अंतिम स्थिति में है। गांव मरेगा, देश मर जाएगा। आप कितना भी बचा लो, क्योंकि जड़ ही समाप्त होगा तो फुनगी और पत्ते क्या होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा, आज के महसूस किया। तो मैं गया गांव में, तो मैंने देखा कि एक औरत दूसरे से मोबाइल मांग रही थी कि उसका पति दिल्ली या पंजाब गया है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जी। तो दिल्ली और पंजाब गया है उसका पति, और फिर तो वो बेचारी दूसरे से मोबाइल मांगकर और फ़ोन कर रही है। तो फ़ोन तो कर रही है कि पैसे भरवा रही है लोग, परंतु टावर गायब है। तो मैंने लिखा है, उसको मैं सुना देता हूँ कि वो कहती है फ़ोन से कि हेलो, मैंने हेलो तो नहीं सुनात, तो बोले हेलो हेलो बोलत बाड़ा, अरे नईखे का सुनात, आ सबके टावर फेल भइल बा, नईखे का बुझात। तो बोलत बाड़ा आवे के त सुन ल एगो बात, आ करिया कुछ कुछ घोर अनहरिया घेर ले जाता रात। अरे इहवा डेगे डेगे ठोकर ठावे ठाव में, पियवा काहे खातिर अइबह अब गाँव में। ये उलट गया स्थिति। ओकर ये कि गाँव मत आओ। तो नली गली खा झगड़ा होता, नली गली ला झगड़ा होता, सौंसे लोग टंगाइल, आ नक्सल माओवादी कह के कतना लोग बनाइल। मीटिंग रोजे होता पीपरा के छाँव में, पियवा काहे खातिर अइबा। डरी हुई है कि अगर वो आ जाएगा तो किसी न किसी में फंसा दिया जाएगा। तो हमारा गांव इस तरह से बदल गया है। तो अब करे कि महंगाई के बढ़नी मारो, चढ़ते जाता भाव, महंगाई के बढ़नी मारो चढ़ते जाता भाव, नहीं। और खाली एगो सस्ता बाटे जियो के मोबाइल, आ किने खातिर कहिया से मनवा बाटे छपटाइल। तो यह से पायल नईखे बाजत रुन झुन पाँव में,
पियवा काहे खातिर अइबा अब गाँव में। तो देखिए, तो ये स्थिति हमारे देश की है और हमारे गांव की क्या स्थिति है। तो एक कि खिचड़ी अथी वो अपने बच्चे जो हैं यहाँ बिहार में स्कूल में केवल खिचड़ी खाने जाते हैं, तो खिचड़ी खाने के लिए उसके बच्चे को जाते हैं और तो वो कह रहे हैं कि बेटवा हमरो खिचड़ी खाए स्कूलिया में जाला, आ मास्टरनी जी चश्मा पहनले कुर्सी पर घाली। तो मास्टरनी जो हमारे शिक्षक जो हैं, तो ये हमा कौआ का जाने का बोली काऊ काऊ में, पियवा काहे खातिर अइबा अब गाँव में। तो पैसा लागी चोर चन्नाना असो हम कर पैनी, आ भैया के राखी बांधेला नैहर में ना गईनी। नैया बीच भंवर में डोलत बाटे नाव में, जिंदगी बीच भंवर में डोलत बाटे नाव में, पियवा काहे खातिर अइबा अब गाँव में। तो बदलता हुआ गांव, कहाँ हम गांव की मुँह में, आज तो गांव में इतनी राजनीति आ गई है, सबसे ज़्यादा जो राजनीति का अड्डा बनाया है गाँव को। और हम लोगों की नासमझी के कारण हम लोग धर्म और राजनीति में फंसे हुए हैं। तो इससे निकलना के आपको मैं बता दूं कि मैंने महसूस किया गाँव को कि रउआ सूतल बानी संसद के छाँव में, क्योंकि संसद में तो एसी लगा हुआ है, आ जनता रोवत बाटे आपन गाँव में। संसद में बहस हो रही है, शेरो शायरी हो रही है, क्योंकि उन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं। तो रउआ सूतल बानी संसद के छाँव में, ओ जनता रोवत बाटे आपन गाँव में। अपना घर में बिजुरी बारी हो जाई उजियार, असों से देश में ढोल पीट के कर दी ही प्रचार। देश रसातल जाई अंतिम दाव में, जनता रोवत बाटे आपन गाँव में। और कन्या बन के गोरकी भौजी कोने में सड़ी गईली, अम्माई हमरो गोबर पाथत गलिए में गल गईली। तो माछी लागत बा गैया के घाव में, जनता रोवत बाटे आपन गाँव में। तो साँच लिखाई फांसी लागी, आ भीतरी बन होई जइबा, आ मन बहलइबा पूछ डोलइबा महाकवि कहलइबा। तो पैकड़ ना लागी वीरल के पाँव में, कि जनता रोवत बाटे आपन गाँव में। रउआ सुतल बानी संसद के छाँव में, जनता रोवत बाटे आपन गाँव में।